नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए जो नए टॉपिक एसएसटी में जुड़े थे उसके काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। उसी की श्रृंखला में आज मैं लेके आया हूँ राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की जो चित्रकला है मित्रों, ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है, सारगर्भित वीडियो है। इसमें इधर उधर की कोई बातें नहीं, सीधा पॉइंट टू पॉइंट अपन चलेंगे। तो देखो, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ है जैसलमेर भंडार में 1060 ईस्वी के ओद निर्युक्ति वृत्ति, ठीक है ना, और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी मिले हैं। देखो, ओद निर्युक्ति वृत्ति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, ये दो चित्र है 1060 ईस्वी के माने जाते हैं इनको, और ये मिले हैं। और कहाँ मिले हैं? जैसलमेर भंडार में, ठीक है। अब राजस्थान को विश्व का सबसे बड़ा कला संग्रहालय माना जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा कला संग्रहालय किसे माना जाता है? राजस्थान को। संपूर्ण शैली के चित्रों में इंगुली रंगों के हाशिए दर्शाए गए हैं। देखो, हाशिया क्या होता है? जैसे ये पेज है और पेज के इधर ये साइड में ये जगह छोड़ जाती है और ऊपर जगह छोड़ जाती है, इसे हाशिया कहते हैं। तो चित्रों में भी जो हाशिया छोड़ने की प्रथा है, ये कौन से रंग की है? तो इंगुली रंग की है। राजस्थान चित्रकला की प्रमुख स्कूल, देखो राजस्थान चित्रकला अपन पढ़ते हैं तो स्कूल के अंदर डिवाइड करके और उनके बाद में शैलियों की बात करते हैं। तो राजस्थान में एक तो मेवाड़ स्कूल है, फिर मारवाड़ स्कूल है, हाड़ौती स्कूल है और ढूंढाड़ स्कूल है। राजा रवि वर्मा है, इसको भारत की आधुनिक चित्रकला का जनक माना जाता है। राजा रवि वर्मा को भारत की आधुनिक जो चित्रकला है उसका जनक माना जाता है। बात करते हैं मित्रों मेवाड़ स्कूल की। मेवाड़ स्कूल है, प्रथम उदाहरण इसका श्रावक प्रति कर्मण सूत्र चूर्णी है, इसका प्रथम उदाहरण माना जाता है। प्रथम चित्र है मेवाड़ स्कूल का, कौन सा है? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इस मेवाड़ स्कूल का स्वर्ण युग है मित्रों महाराणा कुंभा का जो काल है, इसे मेवाड़ स्कूल, मेवाड़ की जो चित्र शैली है इसका स्वर्ण युग माना जाता है। मुगल शैली से प्रभावित सचित्र ग्रंथों में प्राचीनतम कृति ढोला मारू है, जो कि मुगल जो शैली है उनसे प्रभावित है। अब बात करते हैं मित्रों उदयपुर शैली की। उदयपुर शैली है, इसका प्रमुख चित्रित ग्रंथ है रागमाला। और रागमाला किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो निसारुद्दीन द्वारा। जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार शहाबुद्दीन व मनोहर थे। देखो, जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो शहाबुद्दीन और मनोहर। चित्रों की ओवरी, देखो मैं ये कह रहा हूँ जो आपको क्वेश्चन की दृष्टि, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनने योग्य वो लाइन ही मैं लेकर आया हूँ, इधर उधर की कोई बात नहीं है, इसलिए सीधी सीधी लाइन है और इसको आप ध्यान से देख लें। चित्रों की ओवरी मतलब तस्वीरारों कारखानों जो है महाराणा जगत सिंह द्वारा स्थापित करवाया गया था। चित्रों की ओवरी मतलब कौन सी चित्र शैली से है? तो उदयपुर चित्र शैली से है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा जगत सिंह द्वारा। महाराणा संग्राम सिंह कालीन कलीला दमना, देखो महाराणा संग्राम सिंह कालीन जो चित्र है वो कौन सा है? तो कलीला दमना है। महाराणा हमीर सिंह के काल में बड़े पानों पर चित्र बनाने की परंपरा शुरू हुई थी। तो मेवाड़ में बड़े पानों पर चित्र बनाने की जो परंपरा है किसके काल में हुई? तो महाराणा हमीर सिंह के काल में। इसमें पुरुष मानवाकृति लंबी, देखो जो पुरुष की आकृति बनती थी, चित्र बनते थे, उसमें क्या विशेषता थी? तो उनकी देखो मानव की जो आकृति है वो लंबी होती थी, चेहरा गोल होता था, अंडाकार और राजसी वैभव से युक्त बताया गया है। हाशिया है इसमें लाल रंग का होता था। पशु, देखो उदयपुर शैली है उसके अंदर कौन से पशु है अंकित किए गए हैं? तो हाथी, घोड़ा, हिरण और कुत्ते हैं, इनको अंकित किया गया है। इनकी में पहचान होती है। और पक्षी है चकोर, हंस और मयूर। चकोर, हंस और मयूर है इसके अंदर पक्षी है। रंग चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। चटकीले मतलब जो आधुनिक जो रंग है इसका प्रयोग किया गया है, गहरे रंगों का प्रयोग नहीं किया गया है। महाराणा प्रताप की सुंदर प्रतिकृति का निर्माण राजा रवि वर्मा ने किया था। महाराणा जो प्रताप है इसकी प्रतिकृति का निर्माण है, बहुत सुंदर है और
सबसे फेमस जो प्रतिकृति है वो राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई। ऐसा भी आ सकता है महाराणा प्रताप के सर्वाधिक चित्र है वो किसने चित्रित किए, तो राजा रवि वर्मा ने किए थे। आगे बढ़ते हैं अपन और बात करते हैं नाथ द्वारा चित्रशैली की। नाथ द्वारा चित्रशैली है वो ब्रज शैली व उदयपुर शैली का समन्वित रूप है। ब्रज शैली और उदयपुर शैली को मिक्स करके नाथ द्वारा चित्रशैली का निर्माण हुआ है। यहाँ पर प्रमुख जो क्वेश्चन आने योग्य जो है वो है पेशवाइयाँ। पेशवाइयाँ क्या होती है और किस शैली से संबंधित है, तो नाथ द्वारा से है। नाथ द्वारा के अंदर श्रीनाथ जी का जो मंदिर है के स्वरूप के पीछे, श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, मंदिर की जो तस्वीर है, तस्वीर के पीछे सजा के लिए बड़े आकार के कपड़े के जो पर्दे बनाए जाते हैं, ठीक है ना, इनके पीछे जो चित्रित पर्दे लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पेशवाइयाँ कहते हैं। और प्रमुखता है श्रीनाथ जी की आकृति। नाथ द्वारा चित्रशैली की प्रमुखता क्या है, हर एक चित्र में श्रीनाथ जी की जो आकृति है वो मिलेगी। यहाँ यदि महिला कलाकार की बात करें, मतलब चित्रकार की बात करें, तो कमला और इलायची का यहाँ पर नाम मिलता है। कमला और इलायची नाथ द्वारा चित्रशैली से संबंधित है। नाथ द्वारा चित्रशैली के बाद में मित्रों अपन देवगढ़ शैली के बारे में देखते हैं। देवगढ़ जो शैली है वे सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय है डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जाता है। देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाशित करने का, मतलब लोगों के सामने प्रकट करने का जो काम किया है वो श्रीधर अंधारे ने किया है। प्रमुख जो भित्ति चित्र है ना देवगढ़ शैली के वो है अजारा की ओवरी और मोती महल है। यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे। देवगढ़ के जो सामंत है मित्रों वो क्या कहलाते थे, 16वें उमराव कहलाते थे। अब इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं मारवाड़ स्कूल की। आज मित्रों अपन मेवाड़ स्कूल और मारवाड़ स्कूल दो ही देखेंगे, अगले वीडियो में और देखेंगे। मूलतः जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में ये प्रसिद्ध है। मतलब इसका जो मूल रूप है वो कहाँ मिलता है, तो जोधपुर के अंदर मिलता है। जोधपुर शैली, इसे नवीन परिवेश देने का श्रेय मालदेव को जाता है। जोधपुर जो चित्रशैली है इसको नवीन परिवेश है, नए जो इसके अंदर जो स्टाइलिश लाई गई वो मालदेव के द्वारा लाई गई। महाराणा अजीत सिंह के समय इसकी स्वतंत्र चित्रण परंपरा उभर कर आई। अब देखो महाराणा अजीत सिंह के समय है इसकी स्वतंत्र, मतलब खुद है चित्रकार है, अपनी शैली है इसके अंदर डालने लगी। महाराजा अभय सिंह के समय चित्रकार डाल संधि, मतलब डालू को विशेष ख्याति प्राप्त थी। तो मतलब ऐसा भी आ सकता है कि डालू है किस चित्रशैली से संबंधित है, तो जोधपुर जो चित्रशैली है उनसे संबंधित है। महाराजा मानसिंह मारवाड़ चित्र कला की चरमोत्कर्ष, मारवाड़ चित्रकला का चरमोत्कर्ष है, मतलब सबसे ज्यादा विकास है किसके काल में हुआ था, तो जोधपुर की जो महाराजा मानसिंह हुए थे उनके समय में। देखो मित्रों महाराजा मानसिंह अपन ने जो राजवंश पढ़ा था उसके अंदर आपको पता है तो इन्होंने जो नाथ संप्रदाय है, ठीक है ना, उनको शरण दे रखी थी। तो इसने जो नाथों से संबंधित है असंख्य चित्र बनाए थे। शिवदास, अब देखो डालू है, शिवदास है, दाना भाटी है, ऐसे यदि नाम आ जाते हैं तो आप क्या बताओगे, जोधपुर चित्रशैली का। 1816 में हुक्का पीते हुए स्त्री का चित्र बनाया गया है। ऐसा भी आ सकता है हुक्का पीते हुए स्त्री का चित्र किस चित्रशैली से संबंधित है, तो जोधपुर है। दाना भाटी द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा को चरमोत्कर्ष सहज ही झलकता है। मतलब दाना भाटी के समय है, दाना भाटी ने जो चित्र बनाए हैं वो सबसे फेमस हुए हैं। इधर जो डालू है वो भी बहुत प्रसिद्ध थे। प्रधान विषय इनका जो था प्रेमाख्यान था। देखो प्रेम से संबंधित इन्होंने चित्र बनाए थे। प्रमुख चित्रकार शिवदास भाटी, मित्ताराम, रामू, डालू, रत्ना भाटी, ऐसे इसके प्रमुख चित्रकार थे। मानवाकृतियों में मोतियों का बाहुल्य था, मतलब मोतियों का बाहुल्य, मोती है सर्वाधिक दर्शाए जाते थे। बादाम जैसी आंखें बनाई जाती थी और ऊंचे भाग बनाए जाते थे। पाग है इनके ऊंचे ऊंचे बनाए जाते थे। पाग समझते हो, जो कि सिर के ऊपर बांधा जाता है। पशु है इसके अंदर कौन से दर्शाए गए हैं, तो ऊंट, घोड़ा, हिरण और श्वान, कुत्ता। पक्षी की बात करें तो खंजन पक्षी को इसके अंदर दर्शाया गया है। बीकानेर शैली मित्रों मुगल चित्रकारों से प्रभावित होकर राय सिंह अपने साथ लाए थे। तो राय सिंह के समय इनका विस्तार हुआ है। मथेण परिवार परंपरा, देखो मथेण परिवार है
वो किनसे संबंधित है? तो बीकानेर है। जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धहस्त थे। तो मतेरण किनसे संबंधित है? देखो जैन चित्रित, जैनों के जो मिश्रित राजस्थानी शैली है ना, कि चित्र बनाने में सिद्धहस्त जो परिवार है बीकानेर का, वो मतेरण था। इसमें चित्रों में कलाकार का नाम, अब ये लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस चित्र शैली में कलाकारों के नाम, उनके पिता के नाम और संवत सभी है चित्र के नीचे मिलते हैं। तो ये है बीकानेर चित्रशैली। सर्वाधिक विस्तार है महाराजा अनूप सिंह के काल में विशुद्ध बीकानेरी शैली का विस्तार हुआ था। इस पर दक्षिण शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। आंखें मृग के नयन के समान है, हिरण की सी आंखें इसके अंदर अंकित की गई है। अब मित्रों बात करते हैं किशनगढ़। बहुत ही फेमस है और क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ से पुटअप एक होता ही होता है। यहाँ के राजा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थे। देखो किशनगढ़ के जो किशन सिंह थे वो किनसे ज़्यादा प्रभावित थे? वल्लभ संप्रदाय से थे। इस कारण यहाँ राधा कृष्ण की लीलाओं का बाहुल्य से चित्रित हुआ था। देखो जब का वल्लभ संप्रदाय है तो यहाँ सर्वाधिक जो चित्र बने हैं वो राधा और कृष्ण के बने हैं। यहाँ पर जो प्रसिद्धि है धार्मिकता के कारण है। इसको क्यों प्रसिद्ध है? ये धार्मिकता के कारण। राज सिंह ने चित्रकार निहाल सिंह को चित्रशाला प्रबंधक बनाया था। राज सिंह जो था किशनगढ़ का, इसने निहाल चंद है इसको चित्रशाला का प्रबंधक बनाया था। यहाँ सबसे जो फेमस है राजा सावंत सिंह से संबंधित क्वेश्चन उठता है। राजा जो सावंत सिंह है इनके काल के, इनका दूसरा नाम है नागरीदास है, जिसके नाम से ये रचना किया करते थे। किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग माना जाता है राजा सावंत सिंह के काल को। यहाँ एक जो प्रसिद्ध चित्र शैली है, ठीक है ना, ये कौन सी है? किशनगढ़ के समय बनी ठनी, इसका नाम बनी ठनी चित्रशैली भी आता है तो किशनगढ़ की है। और बनी ठनी जो ये चित्र है, ठीक है ना, तो ये कलाकार मोरध्वज नागरिकदास द्वारा, सॉरी या नागरिकदास नहीं है साथ में, ये जो मोरध्वज है ना, मोरध्वज द्वारा ये चित्र बनाया गया था। बनी ठनी का जो चित्र है किसके काल में बनाए? तो राजा सावंत सिंह के। राजा सावंत सिंह के कहने पर ही इसकी जो प्रेयसी थी, प्रेमिका थी, उसके जो चित्र है ये बनाया गया था। किसने बनाया? तो मोरध्वज ने बनाया था, मोरध्वज ने। ये नागरिकदास की प्रेमिका थी। और ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि बनी ठनी जो है इसके नाक में जो पहने जाने वाला आभूषण है उसे किस नाम से जाना जाता था? तो बेंसरी। इसके नाक में देखो आप बनी ठनी का ये चित्र देखते हैं तो उसके नाक के अंदर एक आभूषण है, वो क्या है? बेंसरी है। एरिक डिक्सन ने, ठीक है ना, एरिक डिक्सन ने इसको भारत की मोनालिसा कहा है। तो भारत की मोनालिसा किसे कहा है? बनी ठनी को कहा है। 1973 में इस पर डाक टिकट जारी हुआ। और किशनगढ़ शैली का सर्व प्रसिद्ध ये चित्र है। यहाँ किशनगढ़ शैली के यदि चित्रकारों की बात करें मित्रों तो वो कौन से थे? तो अमीरचंद, छोटू, मोरध्वज, निहालचंद, सूरजमल, लालड़ीदास, तुलसीदास ये थे। अमीरचंद के द्वारा चांदनी रात की संगोष्ठी है वो बहुत ही फेमस चित्र यहाँ और है। कौन सी चित्र शैली का? किशनगढ़ या बनी ठनी चित्र शैली का है। कौन सा? चांदनी रात की संगोष्ठी, ये आ सकता है, प्रबल संभावना है इसकी। तो अमीरचंद के द्वारा बनाया गया था। अजमेर शैली भी इस मारवाड़ शैली के अंदर स्कूल में आती है। नागौर शैली और जैसलमेर शैली इसके प्रमुख चित्र है। जैसलमेर शैली का है वो मित्रों मूमल है, आप सभी को जानते होंगे, ये लोद्रवा की राजकुमारी थी। इस पर मुगली व जोधपुरी शैली का प्रभाव नहीं आने दिया गया, बिल्कुल स्थानीय शैली थी। देखो ये जस राजस्थान की कौन सी शैली थी जो मुगल शैली से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई? तो जैसलमेर चित्र शैली थी। मित्रों ये थी आज अपने मारवाड़ और मेवाड़ स्कूल के अंदर जो चित्र शैलियाँ थी उसकी बात की। आगे अपन हाड़ौती की और एक चित्र स्कूल और है उसके बारे में अपन बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लग रही है मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना, लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। सब्सक्राइब का तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, समझदार बंदे हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।